हाँ जी, क्या हाल है। जय हिंद यार। हाउ आर यू। कैसे हैं आप। सब बढ़िया। चलो ठीक है। सो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो डिफेंस वाली क्लास वो हम खत्म करेंगे दोस्तों पहले। हाँ जी यार, प्लेन क्रैश देखा यार। रियली सैड। ओके। चलो पहले दोस्तों हम वो पढ़ेंगे। राइट। उस चीज को हम खत्म करेंगे। जय हिंद। होपफुली आप ठीक होंगे यार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग 1999 वाज जनरल वेद प्रकाश मलिक जी हमारे। ओके गुड यार। शाबाश। बढ़िया। एक सेकंड, चलो शुरू करते हैं। आई एम गुड यार। आई एम गुड गुड गुड, चलो ठीक है। सो जय हिंद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। ठीक है। चलो। LSLCG आउट मतलब समझा नहीं। इंडियन कोस्ट गार्ड आउट ऐसा। सो दोस्तों हमने कल बेसिक चीजें पढ़ी हुई थी हमारे डिफेंस के टॉपिक्स जो हमारे हैं। उनमें हमने बेसिक बेसिक टॉपिक दोस्तों कल हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओके। आइए। तो ये सब अब ये होपफुली आपने रिवाइज किया होगा, याद किया होगा। बिकॉज अल्टीमेटली हमें यही करना होता है भाई। मेन हमारा यही है कि आप इनको चीजों को रिवाइज करो या इन चीजों को करो, ठीक है। चलो। तो S400 हमारा हो गया। S400 के बाद फिर आपकी हमारी चीजें हो गई। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, हमने कल लिखा था इसको और रिवाइज किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहां से दोस्तों फिक्स्ड होता है इंस्टीट्यूट से हमारे। जितने भी हमारे फेमस सॉरी, जितने भी हमारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। राइट। फेमस इंस्टीट्यूट के ऊपर दोस्तों आपके सवाल बिल्कुल बनता है, ध्यान रखना। ओके। तो फेमस इंस्टीट्यूट के नेम जरूर ध्यान रखना है अपने को कि कौन सी एकेडमी हमारी कहां पर है। राइट, कौन सी एकेडमी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। ठीक। चलो। उसके पहले जरा इसको एक बार फिर से नोट कर लो, फिर चलते हैं पढ़ाई करते हैं। चलो। सो ये इंस्टीट्यूशंस के नेम दोस्तों होपफुली आपको याद होंगे, ठीक है। जिनको याद नहीं है, यहां से एक सवाल आपका आएगा। यहां से मुझे लगता है मैच द फॉलोइंग भी दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। कि मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन हमारे यहां से बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या मिलता रहा है लगातार। तो डिफेंस वाले टॉपिक से देखो, जो करंट अफेयर आएगा वो तो हम अलग से कवर कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर के अलावा दोस्तों हमारे क्या है, करंट अफेयर के अलावा हमारे ये इंस्टीट्यूशंस के नेम वगैरह ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो।
तो ये सारी चीजें हमारी हो गई यहाँ पर डन। इंस्टीट्यूशंस के नेम वगैरह हमारे डन हो गए। वेपन स्कूल, राइट। उसके बाद करंट में हमारे चीफ कौन है, ये रैंक स्ट्रक्चर हमारी, ये सारी चीजें प्लीज यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद ये हमारे एयरक्राफ्ट के नेम, कौन अटैक वाला है, कौन हेलीकॉप्टर है, कौन हमारा क्या है, राइट। ये चीज भी कृपया ध्यान में रखना है अपने को नेम। तो अगर आपने रिवाइज किया है अच्छे से, मेन आपका वही है, राइट। मेन रिवीजन में ही आपका टाइम जाने वाला है और रिवीजन में ही एफर्ट लगने वाला है। प्लस करंट अफेयर में जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको पढ़ाई है लास्ट 2 महीने में, जो भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा है एक्सरसाइज, उसको भी प्लीज ध्यान रखेंगे इन फॉलोइंग कंट्रीज के अलावा, ठीक है। चलो, फिर हमने मिसाइल पढ़ा था कि ये हमारी कुछ मिसाइल्स है जिनका नेचर अलग अलग है। सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी अलग है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हमारी अलग है, एयर टू सरफेस मिसाइल हमारी अलग है। तो अलग अलग मिसाइल्स के हमारे नेम के साथ, ठीक है, ये चीज भी दोस्तों अपने को माइंड में रखना। चलो ग्रेट, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो मिसाइल के बारे में हमने एक चीज देखी थी कि यार ये जो मिसाइल आपका डेवलपमेंट, यानी मिसाइल के फील्ड में हमने कामकाज शुरू किया था, वो था हमारा अब्दुल कलाम जी के ही अंडर में 1982 से हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। सो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका हमारा, ओके। सो दिस वाज हमारा IGMDP, जो कि हमारा 1982 के आसपास से अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था और इसका फाइनली कंप्लीशन आपका 2008 में हुआ था। अब एक सवाल आपसे पूछेगा कि इसके तहत हमने कौन कौन सी मिसाइल डेवलप की, तो प्लीज ध्यान रखना, इसके तहत हमने, राइट, इसके तहत हमने पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, ठीक है। सो पृथ्वी हमारा, आकाश हमारा, नाग हमारा, त्रिशूल हमारा और अग्नि, राइट। तो ये सारे हमारे क्या हैं आपके IGMDP, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। तो ये इनके नेचर भी प्लीज एक बार दोबारा ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी मिसाइल्स हैं दोस्तों, इनके बारे में बार बार सवाल आ जाता है, ठीक है। प्लीज नोट कर लो जल्दी से। बिल्कुल, जितनी बार रीड करोगे उतनी बार ही हेल्प करेगा भाई। ओके चलो ग्रेट। भैया आज हमने करंट अफेयर सब रिवाइज किया, 50 बनाए थे, वेरी गुड यार। आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? एम आई ऑडिबल एनफ दोस्तों? एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब इन्हीं के बारे में एक दो फैक्ट्स हमारे और हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी, इट वाज द फर्स्ट इंडियन सिंगल स्टेज्ड लिक्विड फ्यूल्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सो लिक्विड फ्यूल की पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल दोस्तों हमारी कौन सी है? इट इज हमारी पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। और दूसरा, आकाश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये दोनों का नाम प्लीज ध्यान रखना कि पृथ्वी हमारी क्या है और आकाश हमारी क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस की, राइट। सो इंडिया बीइंग, हम जिस जगह पर हैं, हमारी जो लोकेशन है, राइट, तो हमारे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं हमारे, राइट, वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, इतने अच्छे वो नहीं है, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशंस करते रहे हैं, आर्मी ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, नेवी ने किया है। तो हमारे अलग अलग दोस्तों आपके ऑपरेशंस हमारे होते रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपको कुछ यहां पर लिस्ट बताऊं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले आपका जिक्र आता है ऑपरेशन ट्राइडेंट का, राइट। तो एक हमारा था ऑपरेशन ट्राइडेंट। सो वी हैड ऑपरेशन ट्राइडेंट, राइट। ये नेवी का ऑपरेशन था। सो इंडो पाकिस्तान वॉर जब हमारा 1971 में चल रहा था ना, इसके ऊपर एक मूवी बनी है गाजी, आई गेस द गाजी अटैक देखा होगा आपने अगर मूवी। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में दोस्तों हमारे नेवी ने कराची के ऊपर स्ट्राइक की थी, ओके। ऑपरेशन ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके हमने कराची पर हमला किया था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपका ऑपरेशन पाइथन भी हुआ था, जो कि अगेन कराची के ऊपर हमला था नेवी का हमारे। सो ऑपरेशन पाइथन भी नेवी का ही एक ऑपरेशन था हमारा, राइट। ओके, उसके बाद वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत,
सो वी हैव ऑपरेशन मेघदूत। ठीक। अब ये ऑपरेशन आपका 1984 में आया था, और इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, इसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया था, अपने वापस लिया था बेसिकली। ठीक है। जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज में है आपका। ठीक है। हमारे सियाचिन ग्लेशियर को हमने क्या किया था यहां से दोस्तों, वापस लिया था। इसके अलावा कारगिल के टाइम पर हमने ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया था। सो एक हमारा ऑपरेशन विजय था, और साथ में ऑपरेशन सफेद सागर। सो ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन विजय, ये दोनों ऑपरेशन हमारे दोस्तों कारगिल के टाइम पे हुए थे। राइट, कारगिल वॉर के टाइम पर हुआ था 1999। ठीक है। कृपया ध्यान रखना, ऑपरेशन सफेद सागर के ऊपर ही आपकी बॉर्डर मूवी बनी है, देखा होगा आपने। ठीक है, इसी के ऊपर है। ठीक। इसके अलावा एक ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 1984 में हुआ था। मिलिट्री एक्शन था गोल्डन टेम्पल के ऊपर। ठीक है। सो ये आपका हमारा 1984 में था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ध्यान रखेंगे। ठीक। देन उसके बाद हमारा दोस्तों एक ऑपरेशन सनराइज था, ऑपरेशन सनराइज। तो ऑपरेशन सनराइज के बारे में ध्यान रखना कि ये हमारा भारत और म्यांमार का ज्वाइंट ऑपरेशन था। सो इट वाज इंडिया एंड म्यांमार ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें हमने जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंसी सुना होगा ना आपने नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं, उनको हमने इसके थ्रू बेसिकली मारा था। एंड उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन कागर, अभी आप ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए कुछ मिलिट्री या आपके हमारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। अब इसके अलावा एक ऑपरेशन कैक्टस भी हमने किया है, ऑपरेशन कैक्टस। तो ऑपरेशन कैक्टस जो आपका था दोस्तों, ये आपका 1988 में हुआ था, और ये रेस्क्यू मिशन था मालदीव में। तो दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन मालदीव्स। ठीक। इसके अलावा वी हैड ऑपरेशन पवन, एक ऑपरेशन पवन भी है। राइट। तो ये हमारा मिशन कहां था, श्रीलंका के लिए। 1990s में श्रीलंका में हमने ये ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन पवन हमारा। ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान रखना है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑपरेशंस हैं, जिनके ऊपर सवाल हमारे बार बार बनते रहते हैं। ठीक है। तो कृपया इनको ध्यान में रखना है। आ जाओ, इनके अलावा एक ऑपरेशन पोलो हमारा है, जिसके तहत हैदराबाद को हमने भारत का पार्ट बनाया था। सो हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन शक्ति आपका हमारा 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया था, ठीक है, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये भी प्लीज ध्यान रखना है। ठीक है। इस चीज को भी कृपया ध्यान में रखना है। आई नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑपरेशन तलवार। अभी आपके सारे हमारे वही नेवल ऑपरेशन से ड्यूरिंग कारगिल वॉर, ऑपरेशन सफेद सागर, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए, ऑपरेशन पवन जो मैंने आपको बताया अभी, ऑपरेशन मेघदूत हमारा। देन वी हैव ऑपरेशन नीर, जो कि मालदीव में हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन संजीवनी, ये सारे मालदीव में हमारे हुए हैं ऑपरेशंस दोस्तों। ठीक है। ये आपके कुछ ऑपरेशन गंगा, जब हमने ड्यूरिंग कोविड-19 अपने लोगों को वापस लेकर आए थे, रेस्क्यू किया था, उस टाइम पर वी हैड ऑपरेशन गंगा। राइट। ऑपरेशन कावेरी हमने सूडान में किया था, और ऑपरेशन दोस्त हमने किया था टर्की में जब भूकंप आया था। देन वहां से हमने अपने लोगों को रेस्क्यू किया था। तो ये अलग अलग देशों में हमारे रेस्क्यू मिशंस के भी ऑपरेशंस के नेम हम लोग ध्यान रखेंगे। देन उसके अलावा वी हैड ऑपरेशन अजय, जब हम इजराइल से अपने घर, अपने लोगों को वापस घर लेकर आए थे। राइट। इजराइल से हम लोग अपने लोगों को वापस घर लेकर आए थे, इट वॉज हमारा ऑपरेशन अजय। ठीक है। एंड देन वी हैव ऑपरेशन करुणा, जब म्यांमार में आया था साइक्लोन मोका, एक साइक्लोन मोका आया था म्यांमार में। तो उस टाइम पर हमने अपने लोगों को या वहां के लोगों को बेसिकली हमने रेस्क्यू मिशन या चीजें पहुंचाई थी, सामान पहुंचाया था। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन करुणा। तो ये सारे ऑपरेशंस प्लीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। आई, ठीक है दोस्त। तो बिल्कुल दोबारा रीड करना है, दोबारा रीड कर लो, लेकिन ये याद हो, ये सारे ऑपरेशंस के नेम दोस्तों अपने को याद हो। ठीक है। यार दर्शनी, एक एयरक्राफ्ट आपका एसोसिएटेड नहीं था ना, कि केवल एक एक एयरक्राफ्ट हमारा हो, है ना। सो इट वाज नॉट वन एयरक्राफ्ट। ठीक है, कि हम एक एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ लें बस। चलो नेक्स्ट। उसके बाद वी हैव दोस्तों यहां पर आपके हमारे नेक्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, राइट, इसके ऊपर भी दोस्तों आपके सवाल बनता है कि कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी कौन सी है। तो एक बार देखते हैं, जैसे आपकी हमारी
रॉ है आपकी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये है आपकी यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी। मोसाद, ये है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। राइट, उसके अलावा आपकी GRU, राइट, GRU हो गया आपका, हमारा KGB हो गया, ये आपके दोनों हमारे रशिया के हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके अलावा आपके हमारे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये यूके की है, ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट सर्विस आपकी, ठीक है, ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है हमारी यूके की। उसके बाद वी हैव फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की, देन पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी जापान की। तो ये अलग अलग देशों की हमारी दोस्तों, अलग अलग देशों की हमारी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बारे में आपको दोस्तों यहां पर पढ़ना है। एक बार इसको प्लीज रीड भी कर लो जल्दी से, जल्दी से लिख भी लो, और ऑल दो मैं आपको ये भेज भी दूंगा, ठीक है, बट स्टिल प्लीज नोट कर लो। हाँ जी, भारत की रॉ है, यूएसए के CIA, MI6, MI6 भी बोलते हैं उसको, ठीक है, MI6। चाइना की नहीं लिखा क्या? चाइना की दोस्तों आपकी है हमारी MSS, चाइना की हमारी है MSS, ठीक, मतलब उनका सिंपल सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है उनका, वही सब कुछ संभालता है। पाकिस्तान का ISI है, ये तो हमें पता ही है, पाकिस्तान का ISI, ठीक है। इजराइल का मोसाद, इसके ऊपर एक बुक भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक, इजराइल का हमारा दोस्तों मोसाद, ठीक। जर्मनी का आपका BND करके है एक, ऑस्ट्रेलिया का ASIS करके है, तो इतना काफी है आपके, ठीक है। अब देखो ये है आपके हमारी जो कि फॉरेन सर्विलेंस का काम करती हैं, ठीक है। देखो इंटेलिजेंस एजेंसी दो प्रकार की होती है, मानोगे? इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपकी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है जो फॉरेन फील्ड पर या फॉरेन आपके सर्विलेंस पर काम करे, और दूसरी होती है जो डोमेस्टिक लेवल पर काम करती है। जैसे भारत में IB है, तो IB भी हमारी क्या है, एक प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन वो काम करती है डोमेस्टिक लेवल पर, समझे? ऐसे यूएसए में FBI है, सुना होगा ना आपने, FBI सुना है? यूएसए में दोस्तों वी हैव FBI, समझे? तो FBI क्या है ना, FBI हमारे डोमेस्टिक लेवल पर है। रशिया में एक हमारी FSB है, समझे? इवन आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास भी IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि उनके डोमेस्टिक मैटर्स को देखती है। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो दो प्रकार की एजेंसीज हमारी होती हैं, ये माइंड में रखेंगे, ठीक है। आई, अब दोस्तों मोटो बड़ा पूछता है, फेवरेट सेक्शन उसका एग्जामिनर का, ठीक है, कि जरा बताओ किस हमारे सेना का कौन सा मोटो है, और कल के दिन आपको भी जाना है, भगवान करे इन सेनाओं में से किसी एक सेना में आप जाएं, ठीक है, उच्च पद पर जाएं, तो इन सेनाओं के मोटो हमसे पूछता है। जैसे पहला है आपका भारतीय आर्मी, सो इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्मा, ठीक, सेवा परमो धर्मा इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी का मोटो है शम नो वरुणा। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षाम। टीए का मोटो है सावधानी व शूरता। BRO जो कि आपकी हमारी, अच्छा ये बताओ BRO कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती होगी भाई? उस आर्मी डे परेड के चीफ गेस्ट, सही कह रहे हो अक्षिता। CID नहीं, एक और चीज भाई, CID खाली सोनी पे है, ठीक है, ध्यान रखना, CID खाली सोनी पे आता है। रियल में नहीं है। सो ध्यान रहे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आपका जो BRO है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ओके, इट इज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। चलो, तो इनके मोटो एक बार दोबारा आप रीड करो। देखो दोस्त, ये सब केवल मैं आपको अगर स्लाइड भेज भी देता तब भी आप पढ़ लेते, लेकिन एम ये है कि साथ साथ आप दो बार चार बार मेरे साथ रीड करोगे यहां पर ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा सब यार, टेंशन काहे लेते हो, बस जल्दी से रीड कर डालो। चलो,
डन। अभी आएगा, रुको तो। अभी आगे आएगा भैया, मैं सोचता था सीआईडी रियल है। आ जाओ। नेक्स्ट वी हैव बीएसएफ। सो भाई भाइयों, आपके बीएसएफ का मोटो इज जीवन प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है, जीवन प्रयत्न कर्तव्य हमारी है बीएसएफ का मोटो। उसके अलावा वी हैव सीआरपीएफ। राइट, सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ, संरक्षण एवं सुरक्षा, दिस इज द मोटो ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। सशस्त्र सीमा बल का मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, दिस इज द मोटो ऑफ आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। एसएसबी का मोटो है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। सीआईएसएफ का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। बीएसएफ का मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है, ये मोटो भी ध्यान रखें। आई नेक्स्ट। तो ये चीजों को प्लीज ध्यान रखो, ये मोटो आपके जितने भी हमारे कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन हैं। अब जैसे यहां पर आपका है एक हमारा दोस्तों एनसीसी, जरा मुझे बताओ व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है? सो एनसीसी का मोटो है दोस्तों हमारा यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है। ठीक है, सो यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ हमारा, ये ध्यान रहे। चलो आ जाओ। अब एक हमारा अभी लास्ट ईयर का एक न्यूज ये थी कि हमने सुखोई को अपने या Su-30 MKI को हमने क्या किया है, हमने उसको अपग्रेड किया है। उसमें हमने रडार वगैरह फिट किए हैं और इसके लिए 60,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बेसिकली हमने क्या किया था, 60,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया था। राइट, ये हेल सपोर्टेड आपका प्रोजेक्ट है और डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर आपका ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग सुखोई को दोस्तों क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे सुपर सुखोई। सुखोई को वी विल मेक सुपर सुखोई। ठीक है, सुखोई विल बी हमारा सुपर सुखोई, ध्यान रखना। ठीक, तो ये एक चीज कृपया माइंड में रखेंगे। आई राइट, अब ये आपकी MIRV टेक्नोलॉजी है जो कि भारत ने अभी टेस्ट फायर की थी। MIRV का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर पाओ, मतलब एक साथ 4 5 6 टारगेट को लेकर उनको ब्लॉक करके आप एक साथ हिट कर पाओ। ओके, सो दिस इज हमारी MIRV टेक्नोलॉजी, जो कि अभी अग्नि 5 के मिसाइल्स में हमें देखने को मिली थी। और भारत बन गया था आपका हमारा यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान के बाद भारत वो देश बना है जिसके पास MIRV टेक्नोलॉजी अभी हो चुकी है। ठीक है, सो मिशन दिव्यास्त्र के तहत ये काम आपका हुआ था, कुछ दिन पहले की न्यूज है, जहां पर भारत ने भी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको बोलते हैं MIRV, इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों टेस्ट फायर किया था सक्सेसफुली। आ जाओ। इसके अलावा हमारे अब ये आपका ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है, दिस इज ऑलरेडी हमारा पीवाईक्यू। ठीक है, स्टिल ये चीज हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखो अभी आपके हमारे एयर चीफ ने भी बोला था कि एक बुरी बात यह है हमारे फौज में कि यार प्रोक्योरमेंट हो जाता है लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट खत्म होने में बहुत टाइम लगता है ना, डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है आपके। राइट, तो वही चैलेंज है, इसलिए ये चीज स्टिल आपके लिए रिलेवेंट रहेगी। तो इंडियन एयरफोर्स 156 प्रचंड जो आपके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उसको बेसिकली और प्रोक्योर करेगी। ठीक है, उसको आपके और बाई करने वाली है और प्रोक्योर करने वाली है। ठीक, ध्यान रहे। अब ये इसके बारे में खास बात क्या है कि ये भारत का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका स्पेशलाइजेशन आपके डेजर्ट एरिया में या माउंटेन ऑपरेशंस में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हेलिना मिसाइल्स भी आपकी दोस्तों इक्विप्ड है। राइट, हेलिना मिसाइल हमारी इक्विप्ड है, ध्यान रखना। हेलिना मिसाइल के आपके हमारे दो वेरिएंट हैं। हेलिना मिसाइल का एक एयरफोर्स का वेरिएंट है जिसको हम ध्रुवास्त्र मिसाइल भी कहते हैं। राइट, सो देयर इज अ हेलिना मिसाइल का हमारा एक एयरफोर्स उसका भी वेरिएंट है हमारे दोस्तों, एयरफोर्स का वेरिएंट है जिसको भी कॉल ध्रुवास्त्र मिसाइल। ठीक है, तो ये चीज आपकी हमारी अभी प्रोक्योरमेंट के लिए हुई है।
इसके अलावा जितनी भी चीजें मैं आपको दोस्तों करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा ना, जितनी भी चीजें आई विल टीच यू इन करंट अफेयर में डिफेंस सेक्शन में जो भी आपने पढ़ा होगा, मैंने 3 महीने की आपको मैगजीन दे रखी है। कौन कौन से महीने की दे रखी है? मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 3 महीने की मैगजीन भेज रखी है। उसमें डिफेंस सेक्शन गो थ्रू कर लेना। जितने भी आपकी न्यूज वगैरह होती हैं, प्रोक्योरमेंट से लेकर बाकी चीजें, एवरी सिंगल न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, हर एक न्यूज जरूरी है, हर एक न्यूज आपको बिल्कुल गो थ्रू करना है। चलो, अब हमारे कुछ दोस्तों प्रोजेक्ट हैं यहां पर, जिन प्रोजेक्ट्स को आप बार बार पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, बट एक बार हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15। अब प्रोजेक्ट 15A और 15B के तहत हम लोग बना रहे हैं, यानी कि नेवी बना रही है बॉम्बर्स। ठीक है, सो इसके तहत नेवी बेसिकली बना रही है दोस्तों बॉम्बर। ठीक है, नेवी इसके तहत बना रही है बॉम्बर। ओके, ध्यान रहे। तो नेवी अगर बॉम्बर बना रही है, राइट, तो कौन से क्लास में कौन कौन सी आपकी हमारी शिप हैं, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहले आपकी जो प्रोजेक्ट 15B है, इसको हम विशाखापट्टनम क्लास भी कहते हैं। ये जो आप नाम सुनते हो कि ये फला फला क्लास की हमारी मिसाइल है, सॉरी, फला फला क्लास की आपकी शिप है, राइट, फला फला क्लास है आपकी, ये एक्चुअल में हमारी जो पहली शिप होती है ना, उसी के नाम पे होता है। ठीक, तो हमारी जो प्रोजेक्ट 15B है, जिसके अंदर आपके हमारे क्या बने हैं, आपके अंदर डिस्ट्रॉयर्स बने हैं। तो प्रोजेक्ट 15A और 15B के तहत दोस्तों हमें बने हैं डिस्ट्रॉयर्स हमारे। ठीक है, तो इसमें आपकी विशाखापट्टनम क्लास की पहली शिप का नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। सेकंड शिप का नाम है आईएनएस मार मुगाओ। और जब मैं मार मुगाओ बोलूं तो यू कैन रिकॉल कि मार मुगाओ एक जगह है हमारी गोवा में, जहां पर यू विल हैव अ मेजर पोर्ट। मार मुगाओ में आपको मेजर पोर्ट मिलेगा दोस्तों, देखने को ध्यान रखना। ठीक है, मार मुगाओ ही आपकी वो जगह है जहां पर यू विल सी मेजर पोर्ट। ठीक, कृपया ध्यान रहे। तो इसके अलावा वी हैव आइनस इम्फाल, आइनस सूरत। तो ये सारी हमारी है प्रोजेक्ट 15B की शिप्स, ध्यान रहे। आई, इसके अलावा कुछ और भी हमारी दोस्तों शिप्स हैं जिनके प्रोजेक्ट हमें ध्यान में रखना है। जैसे आपकी हमारी यहां पर माहे क्लास की एक शिप है। अब एक बार ये सारी क्लासेस देख लो, बाकी तो जो करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन स्टिल एक बार ये बनता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि जरा बताओ कौन सी किस क्लास की शिप है। तो एक हमारी माहे क्लास की शिप होती है, जिसके अंदर हम बना रहे होते हैं क्या, जिसके अंदर हम बना रहे होते हैं आपके शैलो वाटर क्राफ्ट हमारे बन रहे होते हैं। ठीक है, और ये सारी आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप होती हैं। ठीक है, सबमरीन को हिट करने वाली आपकी शिप्स होती हैं ये सारी। ठीक है, तो ये हमारी माहे क्लास की शिप में आपको मिलेंगी आईएनएस माहे, आईएनएस मलवान, आईएनएस मंगरोल, आईएनएस मलपे और आईएनएस मुल्की। कृपया नोट कर लीजिए इनको जरा। मैगजीन आपको पब्लिक टेलीग्राम पर मैंने भेज रखा है भाई। फेब रहने दो, अप्रैल, अच्छा फेब मार्च अप्रैल, मई का भेज दिया है भाई मैंने, कहा हो आप नमन? भेज दिया है, सारे भेज रखे हैं दोस्त। प्लीज नोट करें जल्दी से। चलो दोस्तों, दिस वाज हमारा माहे क्लास के शिप। सर इज देयर एनी वे वी कैन गेट एफकैट 1 का पेपर? भाई मैंने उसमें टेलीग्राम पर भेज रखा है यार। टेलीग्राम पर आप जाओगे ना तो यू विल फाइंड इट। ठीक है, टेलीग्राम पर करंट अफेयर लास्ट, राहुल लास्ट एफकैट के लिए 4 या 5 महीने के काफी होते हैं, एनफ होता है। जितने में करंट अफेयर आपको करा रहा हूं ना यहाँ पर, दैट इज सफिशिएंट यार, आप वही रिवाइज कर लो बस। ठीक है, ओके चलो। तो ये नाम कहाँ से लिए जाते हैं यार? देखो, कुछ नाम आपके होते हैं आइलैंड्स के नेम, कुछ नाम हमारे होते हैं आपके हमारे उसके नेम, पीक्स के नेम, पहाड़ों के नेम। ठीक है, अलग अलग जगह से कुछ नाम आपके शहरों के नेम होते हैं। आइए, अब यहां पर एक बार देख लो प्रोजेक्ट 15A, जिसमें आपके डिस्ट्रॉयर बनाए गए, इनको हम कोलकाता क्लास के नाम से भी जानते हैं।
दीज आर हमारे कोलकाता क्लास, ठीक है। सो कोलकाता क्लास में वी हैव आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड देन वी हैव आईएनएस चेन्नई। तीन हमारी शिप है यहाँ पर, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई हमारी, ध्यान रखेंगे। सो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड देन वी हैव आईएनएस चेन्नई। ये सारी हमारी तीनों शिप्स कहाँ की हैं? तीनों आपकी हमारी डिस्ट्रॉयर हैं प्रोजेक्ट 15A के तहत हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव दोस्तों प्रोजेक्ट 75, राइट। प्रोजेक्ट 75 हमारे, इसके अंदर हमने क्या बनाया है? इसके अंदर हमने बनाया है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। इवन एक बार एग्जाम में हमारे सीडीएस में सवाल ये आया था कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या है हमारे, समझे? ये सवाल आ रखा है एक बार भाई। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत हमें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स बनाए थे हमने, जिसके अंदर आइनस कलवरी, आइनस वगशीर, आइनस वेला, आइनस खांदेरी, आइनस करंज और आइनस वजीर। ये सारी दोस्तों हमारी कुछ शिप्स के नेम हैं जो कि हमारे इन इन प्रोजेक्ट्स के तहत बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मैं अराउंड शायद 21 से लेकर 28 तक अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। बीच में पॉसिबल हुआ तो आई विल टेक क्लास। तो इस वीकेंड आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। और इसके अलावा एक और चीज मुझे ये बोलना था कि आपके जो इंग्लिश के मेंटर मैंने एक असाइन किया है, ठीक है, तो उस दौरान मैं ये नहीं चाहता कि आपकी क्लास एकदम ही बंद रहे। तो उस दौरान आई विल इंश्योर कि आपके जो इंग्लिश के मेंटर हैं, राइट, शी विल टेक योर इंग्लिश के सेशंस, ठीक है, जिसमें वो आपकी इंग्लिश की चीजें जो एफकैट में हमारी अलग प्रकार की आती हैं, वो शी विल टेक, ठीक है, बहुत प्यार से उसमें। तो मिस नहीं होगा आपका, ठीक। आपके जो इंग्लिश के मेंटर होंगे, इवन जैसे सीडीएस में हम कर रहे हैं, एफकैट के लिए भी मैं कर दूंगा, ठीक है। एफकैट के लिए भी आपके इंग्लिश के मेंटर को मैं बोल दूंगा, वो आपकी और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। मैं तो पढ़ाऊंगा ही सारी चीजें, लेकिन उसके अलावा वो भी पढ़ा देंगे उस एक हफ्ते में, ठीक है आपको। ओके, चलो। तो इसके अलावा भी है दोस्तों प्रोजेक्ट 17A। अब ये एक भाई से पूछ रहे हैं याद कैसे होगा? भाई यार, अफसर बनना है दोस्त, याद कैसे होगा? पता होना चाहिए ना, याद ऐसे होगा। तो प्रोजेक्ट 17A हमारी है गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट्स हमारी दोस्तों। हाँ, इस संडे आपका फुल मॉक है, ठीक है, इस संडे आपका फुल मॉक भी है, ध्यान रहे। सो प्रोजेक्ट 17A में दोस्तों हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट है। नहीं, मेरी एसएसबी नहीं है यार, ठीक है। अब देखो, इनके नेम पहाड़ों के नाम पर रखा गया है। नीलगिरी, हिमगिरी, राइट, तारागिरी, राइट, दूनागिरी, विंध्यगिरी, उदयागिरी। तो ये सारी हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट्स हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नेम तो भाई याद रखने पड़ेंगे। चलो, अच्छा जी, कुछ और हमारे नेम्स, वन लाइनर सवाल जो आपके बनते हैं यहां से, जरा हम वो देखते हैं। तो पहला, भारत की पहली घर में बनी हुई माइक्रो मिसाइल जिसका नाम है भार्गवा शास्त्र, ठीक। उसके बाद ट्रोजन आपकी 155 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है हमारा। एटॉर N1200, ये आपका ऑल टेरेन व्हीकल है। एग्जाम में पूछेगा कि जरा बताओ व्हाट इज एटॉर N1200, या ये पूछ लेगा एग्जाम में व्हाट इज भार्गवा शास्त्र, ठीक है। ऐसे करके आपसे दोस्तों पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव दुर्गा। सो ये क्या है? घर में बना हुआ लेजर वेपन सिस्टम। सो दिस इज हमारा लेजर वेपन सिस्टम, दुर्गा जिसका नाम है। सो घर में बना हुआ लेजर वेपन सिस्टम, द नेम इज दुर्गा। प्रबल पता है आपको, पीवाईक्यू भी हमारे एग्जाम का है, ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। ओके, सो प्रबल आपका रिवॉल्वर है। इसके अलावा हमारा एक और था, उसका नाम याद है आपको? प्रबल के साथ हमने एक और चीज पढ़ा हुआ था दोस्तों। भैया यूट्यूब पर क्लास कब होगी? देखो अभी प्लान करता हूँ मैं यार, एलसी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ओके। उग्रम, वेरी गुड, शाबाश। एक उग्रम हमारा था राइफल, वेरी गुड। सो उग्रम और प्रबल दोनों के नेम ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट। सो हेयर वी हैव दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जो कि भारत की मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएई है, ठीक है। अब देखो भाई, आजकल ना यूएई के ऊपर सवाल बड़े बनेंगे यार आपके, क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बड़े न्यूज में रहते हैं आपके, ठीक है। सो एक आपका जो जो मैंने आपको कामी केजे ड्रोन पढ़ाया था ना, ध्यान रखना। कामी केजे ड्रोन किस मूल का था बताओ जरा? कामी केजे ड्रोन हमारा
किस देश से हमने लिया था? जल्दी। कामी केजे ड्रोन हमने किस देश से लिया था? वाह भैया। वेरी गुड। तो इनको हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के नाम से जानते हैं। अब ये कई 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 देशों के पास है बेसिकली, ठीक है। ईरान के पास भी है, इसराइल के पास भी है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनके बारे में बस इतना ध्यान रखना, पाकिस्तान से पाकिस्तान से लिए इनके बारे में ध्यान रखना कि इनको हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस या फिर सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो ओके गुड। इनका तो मतलब उन ड्रोन्स का इतना काम होता था कि टारगेट के पास जाकर खुद फट जाना, और जब खुद फट जाएंगे तो भाई टारगेट को भी फाड़ देंगे, ठीक है। चलो। सो भारत की पहली घर आपकी घर में बनी हुई सुसाइड ड्रोन का नाम है नागा नागास्त्र वन। भारत की पहली लाइट टैंक जिसका नाम है आपका दोस्तों, हमारा क्या नाम है उसका? ये नाम इससे पहचानो, चलो देखते हैं कितने लोग बताते हो उसका नाम। जेड से नाम है इसका। क्या बात है, वेरी गुड, जोरावर। बढ़िया। गुड। आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, राइट, या भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर मल्टी रोल जेट हम बना रहे हैं। ओके, और इसका नाम है एएमसीए, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये नाम है हमारे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का, ठीक है, जिसको डीआरडीओ और साथ में हैल मिलकर बना रहे हैं। सो डीआरडीओ और हैल मिलकर दोस्तों आपके बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आइए, अब ये ऑलरेडी कुछ देश हैं जिनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ऑलरेडी हैं। यूएस के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, ठीक है। यहाँ ये लोग सिक्स्थ जनरेशन बना रहे हैं, समझ रहे हो। चाइना रशिया वगैरह तो आपके बना रहे हैं सिक्स्थ जनरेशन वाले, ठीक। भारत अब बना रहा है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसका नाम होगा एएमसीए। अब बनाना शुरू हुआ है, एक्सपेक्टेड है 2028-29 तक मिलेगा उसका प्रोटोटाइप, और 2034 तक मिलेगा जेट रेडी। और अगर 34 तक वो खुद बोल रहे हैं तो समझ जाओ कि 2040 तक कुछ नहीं होना। राइट, ये सच्चाई है यार हमारे देश में। हाँ यार राहुल, वही 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 एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। वहाँ यार श्रुति, ही इज गुड यार, बड़ा हो रहा है अब तो। एग्जैक्टली exactly, बहुत मतलब अपने देश में यार यही तो दिक्कत है भाई। नेता बाबू से लेकर कंपनीज टाइमली डिलीवरी नहीं है ना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चीफ कह रहे हैं हमारे, ठीक है। ये बात चीफ कह रहे हैं। तो बिल्कुल हम पीछे हैं यार, ठीक है। देखो हमारी फौज, हमारे सैनिक बहुत मेहनती हैं यार, ठीक है। उनको जो पुरानी मशीन मिलती है उसमें भी वो अच्छा खासा कर लेते हैं, है ना। लेकिन यार वही बात है ना कि मशीन की एक लिमिटेशन है ना। राइट, अब सोचो हमने मिग कब तक यूज किया है ना, जहां बाकी के पास क्या है। तो वही बात है कि जहां पैसा लगना चाहिए वहां पैसा नहीं लगता। राइट। आ जाओ सर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स वगैरह प्लीज ध्यान रखेंगे, चलो। तो ये आपके हमारे पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन था दोस्तों, जो हम यहां पर पढ़ते हैं। राइट, कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन था हमारा डिफेंस के ऊपर, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपको एक दो चीज और बताऊं, जैसे एक हमारी कलवरी क्लास की शिप्स भी हैं, ठीक है, जो आपने ऊपर देखा होगा। स्टिल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। दोस्तों याद रखना, कलवरी क्लास। सो कलवरी क्लास के अंदर क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है आपकी, ठीक है। जिसमें पहली शिप का नाम है आइनस कलवरी, सेकंड शिप का नाम है आइनस खांदेरी, थर्ड का नाम है आइनस आपका करंज, देन आइनस वेला, देन आइनस वजीर, एंड लास्ट आइनस वगशीर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात करें तो वी हैव आइनस चक्रा, आइनस अरिहंत सुना होगा आपने, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस वगैरह भी ध्यान रखना। भारत के पास अगर मैं एयरक्राफ्ट करियर की बात करूं तो वो एक ही है करंट में, एयरक्राफ्ट करियर। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, ठीक है। सो भारत के पास एयरक्राफ्ट करियर की अगर मैं बात करूं, सो इट इज हमारी आईएनएस विक्रमादित्य, ध्यान रखना, आईएनएस विक्रमादित्य।
दिस इज द एयरक्राफ्ट करियर वी हैव, आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस चीज को भी प्लीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज, असम राइफल का एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी असम राइफल्स है दोस्तों, असम राइफल्स, अब असम राइफल्स में आपके हमारे मल्टीपल कंट्रोल है इस पे। 1835 में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका जो आपका मोटो है वो है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये मोटो जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, सारे मोटो ध्यान रखना। एक एनएसजी हमारा और बचा हुआ था, एनएसजी। एनएसजी ध्यान रखना, एनएसजी का आपका दोस्तों मोटो है क्या? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और एक हमारी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना? ध्यान रहे, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो हमारी है दोस्तों, इसका आपका मोटो है सर्विस विथ ए स्माइल, सर्विस विथ अ स्माइल। ये आपका इस साल का सवाल बन सकता है, करंट ईयर क्वेश्चन, ध्यान रखना कि मिलिट्री एमएनएस का आप बताइए मोटो। सो इट इज हमारा सर्विस विथ अ स्माइल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन फॉर यू। अब हम वापस आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। चलो, वापस चलते हैं टॉपिक्स पर, आ जाइए बालक। चलिए, पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिफर्ड एज जंबो इन इंडियन एयरफोर्स। अब आपके हमारे सारे ये एमसीक्यूज होंगे जो यहां पर हम करने वाले हैं, वन लाइनर्स एमसीक्यूज दोस्तों, यहां पर हम देखने वाले हैं। चलो 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 चलो, बताओ भाई। हम्म हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिफर्ड एज जंबो इन इंडियन एयरफोर्स। किसको हम जंबो, जंबो वैसे एयरक्राफ्ट को भी बोलते हैं और साथ में पर्सन को भी बोलते हैं। सो पहला ऑप्शन यहां पर है राइट। सर, आर्टिकल मस्त था आज का। ओके बालक, जिसने पढ़ा है वेरी गुड यार। ड्रोन वाला, ड्रोन वॉरफेयर। ठीक है, सो भाइयों ध्यान देते हैं यहां पर। तो आपका हमारा यहां पर है कि जंबो जो आपका है दोस्तों, राइट, ये जंबो नेम है जो आपका हमारा, ये जंबो बेसिकली किसका एक मोटो है, तो ध्यान रख, सॉरी, किसका एक नेम है आपका, राइट, निकनेम है। तो ये आपका निकनेम था हमारे विंग कमांडर के मजुमदार साहब का। ठीक है, नेक्स्ट, एनएसजी का मोटो अभी मैंने आपको बताया, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। किसको हम कहते हैं? मिसाइल वेमेन ऑफ भारत। बताइए, भारत की पहली मिसाइल वुमेन। हाँ भाई, भारत की पहली मिसाइल वुमेन। ओके गुड, सो इट इज हमारे तेसी थॉमस जी, पद्मश्री वरियर जी। तो मैम का नाम है तेसी थॉमस, इनको हम बोलते हैं मिसाइल वुमेन। मिसाइल मैन किसको बोलते हैं वो आप जानते हो, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी है? पहली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का नाम बताइए। सो इट इज आईएनएस विराट, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस तिहायु, या आईएनएस विक्रांत। सो इट इज हमारी आईएनएस अरिहंत। ठीक, ब्रह्मोस क्या है? एयर टू एयर मिसाइल, वैसे तो क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये आपकी हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट, विच एयरक्राफ्ट करियर वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी। किस एयरक्राफ्ट को हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं? कौन से एयरक्राफ्ट है जिसको वी कॉल ग्रैंड ओल्ड लेडी?
हम्म। इट इज आइनस विराट, ध्यान रखना, ना कि विक्रमादित्य। आइनस विराट। नेक्स्ट। ये बताओ, इसका मैं पोल दूंगा, रुको 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 रुको। इसका आई विल गिव यू पोल। चलो बालक, पोल में जवाब दो, देखता हूं कितने लोगों को पता है। सर मैं बचपन में भी फैमिली डे आउट पर गया था आइनस विराट में। बढ़िया यार। विनय। नाइस। अलग है आस्था, विराट और विक्रांत आपके अलग होते हैं। बताओ भैया, देख के मत बताना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो इक्विवेलेंट रैंक पूछा है एयर कमोडोर का इंडियन एयरफोर्स में और नेवी में क्या है, तो इट इज हमारा ब्रिगेडियर। शाबाश। चलो, किसको हम वज्र के नाम से जानते हैं? किसको हम नाम जानते हैं वज्रा के नाम से? सो दोस्तों, इट इज हमारा सू 30, मिराज 2000, MiG-29 या फिर चेतक। सो दिस इज हमारा मिराज 2000। करेक्टली मैच्ड हमारा इनमें से कौन सा है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मरीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, निर्भय लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? बताइए। जल्दी से। गुड। सो ये सारे हमारे सही हैं, बस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं। सारे सही। नेक्स्ट। आकाश मिसाइल के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर? आकाश मिसाइल इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश मिसाइल इज सपोर्टेड बाय द घर पे बना हुआ डेवलप्ड रडार जिसका नाम है राजेंद्र। आकाश मिसाइल इज अ न्यू वेरिएंट हैविंग एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो ये आपके हमारे 1 और 2 सही। ठीक है। एयर टू एयर आकाश कब से हो गई? आकाश आपकी सरफेस टू एयर है। थर्ड रॉन्ग। हु इज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री? बताइए। कौन है बालक? सो ये पद्मश्री पद्म नाम ही है मैम का, पद्म बंदोपाध्याय। ठीक है। इनका नाम ही है पद्मा बंदोपाध्याय। ओके। चलो। व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 4 विच इज अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? इसका रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर, 4000, 2000 से 3000, 800 किलोमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 4? वेरी गुड। सो इट इज हमारा कौन? रेंज क्या है अग्नि 4 की? हाँ भैया, जल्दी। चलो गुड। सो ये हमारा 4000 किलोमीटर है। ध्यान रखना, 4000 मीटर नहीं, 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट। मैच करिए दोस्त, जल्दी से। डस्टलिक, नोमैडिक एलिफेंट, युद्ध अभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो देखो, बोल्ड कुरुक्षेत्र हम करते हैं विद सिंगापुर, युद्ध अभ्यास हम करते हैं विद किसके साथ? है नहीं यहां पर ऑप्शन में क्या? नोमैडिक एलिफेंट और डस्टलिक। आपको बताना है। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा पेयर करेक्ट है ना, तो थर्ड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएस के साथ, तो थर्ड होगा नहीं। जब थर्ड नहीं होगा तो तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, फोर्थ होगा, आंसर सी होगा हमारा। आसान एक्सरसाइजेस हमारी है। तो देखो भाइयों,
अच्छा एक सेकंड, पूछा गया है नॉट करेक्ट। ओ हो। ठीक। बी होगा बी। ओके चलो। Who among the following is the first women army officer to present a salute to the president from a motorcycle? Who among the following is the first women of army officer to present a salute to the president from a motorcycle? वेरी गुड। सो मैम का नाम है कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी। गुड। चीता और चेतक किसके नेम है? कभी आप एसएसबी जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पर, एफएसबी वाराणसी में। सो चीता और चेतक हमारे हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट। तेजस के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपका यहां पर? ये पहला आपका हमारा दोस्तों, इट इज द फर्स्ट घर पे बना हुआ हेल के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट है। इट इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सिंगल मशीन है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1.8 मैक। हाँ भैया बताओ। तो यस, इट इज ऑल थ्री आर करेक्ट। ध्यान रखना, तेजस इज 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, तीनों ही आपके दोस्तों सही हैं, कृपया ध्यान रखिएगा। आई। एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये कौन से दो देश के बीच में होती है? एक्सरसाइज उदार शक्ति। भारत और, किस पे डिपेंड करेगा? नहीं, पहला यही है भाई, पहला यही है। सही है। मलेशिया। ठीक है। अरे विक्रांत रिटायर हो चुका है निशान जी। व्हाट इज अग्नियास्त्र विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? अग्नियास्त्र कौन है जिसको अभी लॉन्च किया गया है कुछ दिन पहले? बताओ भैया, व्हाट इज अग्नियास्त्र? व्हाट इज अग्नियास्त्र? वेरी गुड। सो ये आपका एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। ठीक है। सो दिस इज हमारा मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, अभी की न्यूज है, आपकी 2 महीने पहले की, 3 महीने पहले की। आईबी समर एक ज्वाइंट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कौन से देशों के बीच में? तो ध्यान रहे, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। सो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये कौन से एयरक्राफ्ट में इक्विप हो जाती है? सो ब्रह्मोस इज इक्विप्ड विथ विच एयरक्राफ्ट? हाँ जी। ब्रह्मोस इज इक्विप्ड इन विच एयरक्राफ्ट? तो ये सुखोई में आपके हमारे इक्विप होती है, ध्यान रखना। ठीक है, सुखोई 30 MKI। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट बैटलफील्ड? कई बार रखा है, आसान सवाल है ये तो। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कितने हजार करोड़ का डील, जिसमें हम प्रोक्योर करेंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पहली बात यह भी ध्यान रखना कि पिनाका क्या है। पिनाका हमारी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक। इसको डीआरडीओ बना रही है। और कितने हजार करोड़ का दोस्तों आपका ये प्रोजेक्ट है, जरा बताइए। Recently, the Union Cabinet has approved deal for procuring ammunition for the indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher. कितने का? सो ये आपका 10,200 करोड़ की डील है, ध्यान रखना। ये जनवरी की न्यूज है, जनवरी के आसपास की। ठीक है। सो 10,200 करोड़। सोचो। थर्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है किस देश का? थर्ड इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री बालक? यूएस। ठीक है, इट इज हमारा यूएसए। अब बताओ जरा, करेक्ट पेयर हमारे यहां पर कौन है? अलोन इन द रिंग किसने लिखा है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है?
अलोन इन द रिंग। तो ये पहला सही है बिल्कुल। ठीक। और ये हमारे मनोज सर ने लिखा था, तो सेकंड रॉन्ग है। खलुबर वॉर मेमोरियल कौन से यूटी में है? खलुबर वॉर मेमोरियल है दोस्तों हमारे कहां पर? वैसे अभी ये बंद है, बट इट इज इन लद्दाख। चलो, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं? कल मैंने आपको बताया था ये, बैलिस्टिक मिसाइल हैव मोर एक्यूरेसी देन क्रूज मिसाइल, यही गलत है आपका। ठीक। तो जब पहला ही गलत है तो बस बचे आपके दो ऑप्शन। आइए, क्रूज मिसाइल हैव लोअर स्पीड देन बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस आपके बैलिस्टिक मिसाइल है, तीसरा भी रॉन्ग है, खत्म। ब्रह्मोस हमारा क्या है? क्रूज मिसाइल है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं। रिसेंटली विथ विच कंट्री भारत ने कोलैबोरेट किया है फॉर पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम? पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है दोस्तों रशिया का। आइए, क्या नेम है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो भारतीय आर्मी के लिए है, जिसको अभी चीफ ने हमारे लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एकलव्य। ठीक है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अग्रे और अक्षय क्या है? सॉरी, व्हाट इज अग्रे एंड अक्षय? तो ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं। नेक्स्ट, स्पित्नाज एक स्पेशल कमांडो यूनिट है किस देश की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया। विच इंडियन वॉज कन्फर्ड परमवीर चक्र मरणोपरांत वाइल सर्विंग इन यूएन? ये तो बात देख के तुम बता दो यार। विच इंडियन वॉज कन्फर्ड विथ पीवीसी वाइल सर्विंग इन यूएन? गुड, सो इट इज हमारे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, कैप्टन जीएस सलारिया साहब हमारे। नेक्स्ट, ये भाई सुनो, भाई हार्ट आपको याद हो, हमारे परमवीर चक्र विजेता कौन कौन हैं देखो। हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, जादूनाथ सिंह जी, ठीक है, हमारे रानी जी, पीरू सिंह जी, ठीक, करम सिंह जी, सलारिया जी, धन सिंह जी, अरुण खेत्रपाल, निर्मलजीत सिंह इकलौते एयरफोर्स के, एल्बर्ट एक्का, ठीक है, तारपोड़े साहब, अब्दुल हामिद साहब, जोगिंदर सिंह जी, शैतान सिंह जी, होशियार सिंह जी, बाणा सिंह जी, ठीक है, रामा स्वामी जी, मनोज कुमार पांडे जी हमारे, योगेंद्र सिंह जी, संजय कुमार जी और विक्रम बत्रा जी, लेटेस्ट आपका 7 जुलाई 1999। ठीक है, तो ये प्लीज याद हो भाइयों। देखा, इसको याद रखना किसको मिला है किसको नहीं मिला। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एक ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है किन तीन देशों के बीच में? सो ये है दोस्तों आपके हमारे भारत यूएई और फ्रांस। ठीक है, भारत यूएई और फ्रांस के बीच में। सही टिक किया मैंने? हाँ भैया, ये आपका हमारा वैसे एक पीवाईक्यू है। इट इज हमारा कौन कौन, भारत फ्रांस और यूएई। सही टिक किया है, इतना मारूंगा ना। यूके कहां से आ जाएगा बे? डेजर्ट नाइट की बात हो रही है, डेजर्ट नाइट। भारत यूएई और फ्रांस होगा। चलो, ये आपके लिए होमवर्क होगी, लास्ट क्वेश्चन सर्च करके टिक करना और आंसर बता। तो क्लास तो स्टैटिक थी पूरी हमारी, लेकिन स्टैटिक का मतलब 2 3 4 महीने के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे, वो भी मैंने कवर कर दिया है। अब एक क्लास हम डिफेंस की और करेंगे, जिसमें सारी करंट अफेयर में कवर करूंगा आपके।
अप्रैल महीने का, जून महीने का, जुलाई महीने का और अगस्त के स्टार्टिंग का, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मजा आया है क्या दोस्तों? जय हिंद, वंदे मातरम। बोइंग क्रैश कर गया यार, वो तो क्या ही बोले हम। जांच होगी, जो भी कल्प्रिट्स होंगे। दुख की बात यह है ना कि अकाउंटेबिलिटी कोई लेता नहीं अब, है ना। अकाउंटेबिलिटी तय की जाती नहीं है, हम हर चीज को। अब जैसे अभी बेंगलोर में जो हुआ था, देखा था आप लोगों ने, है ना। उसके पहले बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। जब आप स्टूडेंट थे तो रात में पढ़ते थे या दिन में? यार, अलग अलग फेजेस थे अजय। जब मोटिवेट होता था तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था, ठीक है। और जब नॉर्मल रूटीन चल रहा होता था तो रात में पढ़ता था। समझे? जैसे तुम्हारा हाल है वही सेम हाल था। इतना नहीं पढ़ता था यार मैं, जितना तुम लोग पढ़ते हो यार। हाँ, एफएस भी गया हूँ मैं तो गया हूँ। आई हैव बीन टू वाराणसी कई बार, क्योंकि वही घर के पास था ना। बट मुझे एसएसबी बेटर लगता था। बस बेटर का मतलब है कि फील आती थी एसएसबी जाने में। एफएसबी में थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि, है ना। इलाहाबाद गया हूँ, अरे मैं हर जगह गया हूँ यार। आई हैव बीन टू, मेरी पहली एसएसबी थी एनएसबी विशाखापट्टनम। मैं 2 बार गया हूँ विशाखापट्टनम, एक बार गया हूँ कोयम्बटूर, ठीक है। भोपाल गया हूँ, कपूरथला गया हूँ, बैंगलोर गया हूँ। समझे बालक? हम्म। कभी बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलो ठीक है, ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, खुश रहो यार। प्लीज रिवाइज करो, ठीक है। प्लीज रिवाइज करो। बाय बाय। गुड नाइट यार, सो जाओ। ख्याल रखो।